प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न 5, 6 और 7 हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है। दर्शाइए कि EF समांतर QR है। बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है कि DE जो है से OQ के समांतर है और DF OR के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि EF और समांतर QR। तो चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। चलिए यहाँ पे पहला एक हम जो त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज POQ, तो लिखना त्रिभुज POQ में DE समांतर OQ। तो आधारभूत समानुपातिक परिमेय से जब ये समांतर होगा तो हम लोग लिखेंगे PE बट्टा EQ, PE बट्टा EQ बराबर PD बट्टा DO। ये हो गया समीकरण 1। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से अब इसके बाद दूसरा त्रिभुज दिया है यहाँ पे POR, तो लिख लेंगे अब त्रिभुज POR में इससे बच्चों DF समांतर OR है, तो लिख देंगे DF समांतर OR। तो इसी तरह से PF बट्टा FR, PF बट्टा FR बराबर PD बट्टा DO। ये समीकरण 2 यहाँ पे लिख देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो बच्चों यहाँ देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में यहाँ पे PD बटा DO PA बटा EQ के बराबर है। तो यहाँ भी सेम इसी तरह से PF का बराबर PF बटा FR के बराबर जो है से क्या है PD बटा DO है। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होगा। ये लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से PE बट्टा EQ बराबर PF बट्टा FR। तो यहाँ पे ये दो बराबर हो गए PE। यहाँ पे देखेंगे इस त्रिभुज में PE बट्टा EQ और PF बट्टा FR, ये दोनों जो है से दोनों का अनुपात जो है क्या है, समान हो गए, दोनों समानुपाती हो गए हैं। तो हम लोग एक प्रमेय पढ़े थे 6.2 प्रमेय, जो क्या था, आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम। तो उससे जो है से क्या हुआ कि ये दोनों जो है से EF और QR समांतर हो गया। तो हम ये लिख देंगे, अतः
आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से EF समांतर QR, EF समांतर QR। बच्चे इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो चुका है और हम राइट करना लास्ट में हेंस गुड। अब बच्चों हम लोग जो है प्रश्न वाले 6 हल करेंगे, सॉरी प्रश्न 6 हल करेंगे। तो जिसमें लिखा है आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। सिद्ध कीजिए कि BC समांतर QR। देखिए बच्चों यहाँ पे जो दिया हुआ है OP एक हो गया और दूसरा भुजा है एक OQ और दूसरा है OR। इस सही पे जो है से एक एक बिंदु है, एक A है, एक B है, एक C है। और इस तरह से हो रहा है कि AB जो है से समांतर हो रहा है PQ का और AC समांतर है PR का। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि BC जो है से QR का समांतर है। तो चले इससे हम लोग आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज POQ में लिखना है, दिया है त्रिभुज POQ में इसमें क्या दिया है कि AB समांतर PQ। तो लिख देंगे AB समांतर PQ। अब आगे तो ये जो है से क्या हुआ, OA बट्टा AP बराबर फिर जो है से OB बट्टा BQ, OB बट्टा BQ। ये दोनों समानुपाती हो गए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ये हो गया समीकरण 1। तो लिख देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब यहाँ पे अगला त्रिभुज है POR। तो लिखना है त्रिभुज POR में इसमें AC है PR के समांतर। तो लिख देंगे AC समांतर PR। तो इसमें हो जाएगा इस तरह से OA बट्टा AP, OA बट्टा AP बराबर OC बट्टा CR। ये हो गया समीकरण 2। ये भी हो गया आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। समानुपातिक तो देखेंगे समीकरण 1 में और 2 में OA बट्टा AP बराबर OB बट्टा BQ और इसमें भी OA बट्टा AP बराबर OC बट्टा CR।
तो ए बटा ए पी यहाँ भी है, दोनों में है। तो इसका मतलब ये होगा कि ओ बी जो है से बी क्यू और ओ सी बट्टा सी आर, ये दोनों भी क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। तो बच्चों इस तरह से देखें कि हम लोग कि ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर दोनों बराबर हो गया। तो अब एक देखेंगे बच्चों, यहाँ पे एक त्रिभुज अगला है ओ क्यू आर। इस त्रिभुज में हम लोग क्या देखें कि ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर ये दोनों बराबर हैं। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम से फिर जैसे बी सी जो समांतर हो जाएगा किसका, क्यू आर का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देना है अब त्रिभुज ओ क्यू आर में ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर ओ सी बट्टा सी आर। हम लोग ऊपर में इसे सिद्ध करके लाए हैं, तो लिख देना ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध क्या है। तो बच्चे इस तरह से अब देखेंगे कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से तो लिख देना आधार अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से बी सी समांतर क्यू आर, ये हमारा जो प्रूफ करना था वो हम कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों अब हम लोग जो है से प्रश्न 7 हल करेंगे। तो इसमें लिखा 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है कि प्रमेय 6.1 जो हम लोग पढ़े थे अभी, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, उसके आधार पे इस प्रश्न को हमें हल करना है और यह सिद्ध करना है कि ई बिंदु जो है AC को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ई जो है से AC का मध्य बिंदु है। तो बच्चों यहाँ पे जो दिया हम पहले उसको राइट करेंगे। तो लिखना है दिया है क्या दिया है कि D जो है से AB का मध्य बिंदु है। तो लिख देना D बिंदु D AB का मध्य बिंदु है। तथा DE BC का समांतर है। तो तथा DE समांतर BC।
अब बच्चों हम लोग जो है यहाँ पे सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो लिख देना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो उत्पत्ति में लिखना है चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी और डी बी दोनों बराबर होंगे। तो लिख देना ए डी बराबर डी बी। तो हम लोग 9 कक्षा 9 में पढ़े थे कि जब ए डी बटा डी बी ए डी और डी बी जब बराबर होते हैं तो इसे 1:1 में बांटा जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी बटा डी बी बराबर 1:1। ये हो गया समीकरण 1। अब बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि जो डी जो है वो BC के समांतर है। डी जो है यह क्या BC के समांतर है, इसीलिए AD बटा DB और AE बटा EC ये दोनों समानुपाती होंगे। तो लिख देना है चूंकि DE समांतर BC, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसे हम समीकरण 2 दे देंगे और लिख देंगे आधारभूत समानुपातिक परिमेय से। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि AD बटा DB समीकरण 1 में 1:1 में है और AD बटा DP जो है से AD बटा DB AE बटा EC के बराबर है। तो जब AD बटा DB 1:1 में है तो AE बटा AC भी 1:1 में होगा समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से AE बटा EC बराबर 1:1। जब ये 1:1 में हो गया तो इसका मतलब क्या कि AE जो है से EC के बराबर है। तो यहाँ लिख देना है AE बराबर EC। जब AE EC के बराबर है, जैसे देखिए यहाँ पे त्रिभुज में AE जब EC का बराबर हो गया, जैसे AD और DB दोनों बराबर हो गया, तो इससे इसका क्या था कि D जो है मध्य बिंदु था। तो ठीक इसी तरह से जब AE और EC दोनों बराबर है, इससे हमको ये पता चला कि E जो है से AC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिख देना अतः E AC का मध्य
बिंदु है, अर्थात ई AC को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है, हेंस प्रूव्ड।